Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 1 number system. We have already discussed mathematics syllabus of class 6, 7 and 8. So you can watch that videos on my channel's playlist for class 6, 7 and 8. सो टुडेज चैप्टर इज नंबर सिस्टम. सो इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स कौन से टॉपिक को डिस्कस करेंगे? रेशनल नंबर्स, irrational numbers, real numbers and their decimal expansions, representing real numbers on number line, operations on real numbers, law of exponent for real numbers. So students, आज के वीडियो का हमारा मेन टॉपिक रहेगा रेशनल नंबर्स. सो आज के वीडियो में हम रेशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. पर रेशनल नंबर सिस्टम से पहले हम स्टार्टिंग करेंगे स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं दैट आर नोन एज नेचुरल नंबर्स. और नेचुरल नंबर्स को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो इसके कलेक्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर एन से, और एन को यहाँ पे डार्क किया जाता है. Okay students, so n set of natural number can be written as set of 1, 2, 3, 4 and so on. Okay students, so natural number is collection of numbers 1, 2, 3 and 4 and so on. So on means ये numbers आगे चलते जाएंगे. नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अगर नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें, मीन्स 1, 2, 3 तो आएगा ही, साथ में अगर ज़ीरो को भी इंक्लूड कर ले तो इस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? होल नंबर्स. और होल नंबर्स के कलेक्शन को डिनोट करने के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर W का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज इंटीजर्स. इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स तो आएंगे ही स्टूडेंट्स, 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन, बट इसमें क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, -1, -2, -3 and so on. So collection of all these numbers is known as integers. और इनके कलेक्शन को किससे डिनोट करेंगे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर Z से. नेक्स्ट नंबर सिस्टम इज रेशनल नंबर्स. रेशनल नंबर जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेशियो से मिलकर बना है. रेशियो मीन्स when a number can be written in the form of ratio of two numbers. जब किसी नंबर को हम ratio of two नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं that is known as rational numbers. और रेशनल नंबर्स के लिए हमारी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या रहेगी? नंबर्स ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integers belongs to z. z किसके लिए हमने यूज़ किया था स्टूडेंट्स? इंटीजर्स के लिए. मीन्स इन सारे नंबर्स में से p और q की वैल्यू कोई भी हो सकती है. पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, ज़ीरो भी हो सकता है, बट Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो मीन्स जो नंबर डिनोमिनेटर में होगा वो ज़ीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है. क्योंकि अगर P को डिवाइड करेंगे ज़ीरो से, कोई भी नंबर है उसको अगर ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड. ओके स्टूडेंट्स, सो P को हम ज़ीरो ले सकते हैं, बट जो हमारा न्यूमरेटर को ज़ीरो ले सकते हैं, बट डिनोमिनेटर को हम ज़ीरो नहीं ले सकते हैं. सो रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? जिनको हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं. और P बाय Q आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड नोटेशन है. P और Q क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स? ये क्या है? यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू. और कौन से वैल्यूज़ ये ले सकते हैं? इंटीजर्स, एनी इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, बट जो डिनोमिनेटर है, जो Q है, वो ज़ीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू ले सकता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जो रेशनल नहीं होते, जिनको हम रेशियो ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं, दैट नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. जैसे √2, √3, √π, 0.101001, 0001, इस टाइप के नंबर्स कौन से होते हैं? इरेशनल नंबर्स. और रियल नंबर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? इरेशनल के लिए नोटेशन कौन सी है स्टूडेंट्स? आई भी आप यूज़ कर सकते हैं. और कौन सी नोटेशन यूज़ करते हैं इरेशनल के लिए? Q
कॉम्प्लीमेंट मीन्स जो रेशनल नहीं है। एक और नोटेशन होती है स्टूडेंट्स, वो हम रियल नंबर को डिस्कस करने के बाद डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर कैपिटल आर से। सो कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, रेशनल और इरेशनल के टुगेदर उनको कलेक्ट करेंगे तो वो जो कलेक्शन बनेगा दैट कलेक्शन इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इरेशनल के लिए हम और कौन सी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं? रियल नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी हैं। सो रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर्स को हटा देंगे, उनको निकाल देंगे रियल नंबर में से, तो हमारे पास कौन से नंबर मिलेंगे? इरेशनल नंबर। सो इरेशनल के लिए आपको आई क्यू कॉम्प्लीमेंट मीन्स रेशनल को छोड़कर जो भी नंबर आएंगे या फिर आर माइनस क्यू, इन सभी नोटेशंस का यूज़ हम हायर क्लासेस में देखेंगे। अब नंबर लाइन पे नोटेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। नंबर लाइन के सेंटर में क्या होता है? 0। नंबर लाइन के राइट साइड में हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स 1 से लेके 1 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो इस साइड हमारे कैसे कौन से नंबर आएंगे? नेचुरल नंबर्स। 0 से स्टार्ट होके और राइट साइड में जितने भी नंबर आएंगे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, दैट नंबर्स आर होल नंबर्स। और इंटीजर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स इज इंटीजर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स के बारे में तो डिस्कस कर लिया, रेशनल नंबर्स और इरेशनल और रियल नंबर्स कहाँ हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज नोन एज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स ये जो डिफरेंस है 0 से 1 पर जाने के लिए, तो हमने इतना डिस्टेंस लिया। क्या हम इससे कम डिस्टेंस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। और कम डिस्टेंस ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। सो ये जो हमारे पास नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर्स या फिर इंटीजर्स हैं, इनके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारा स्पेस है, ये बीच में से खाली हैं। तो उस स्पेस को कौन फिल करेगा? रेशनल और इरेशनल नंबर्स। सो कोई भी हमारे पास इंटीजर हैं, उनके बीच में इनफाइनेटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं और इनफाइनेटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे हमें क्या करना है? 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। जैसे हमें किसको प्लॉट करना है? 1/3 को। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इस लाइन को हम किस में डिवाइड करेंगे? 3 इक्वल पार्ट्स में। 3 इक्वल पार्ट्स में 1 2 एंड 3। सो दिस पार्ट, ये पार्ट, इसको क्या किसे डिनोट करेंगे? हमें क्या लेके आना है? 1/3। सो 0 कैन बी रिटन एज 0/3 और 1 कैन बी रिटन एज 3/3। ओके स्टूडेंट्स, सो 0/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3। इस टाइप से हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा था क्लास 7 में। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप क्लास 7 के वीडियो में जाके रेशनल नंबर्स के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मीन्स क्या हुआ? 0 और 1 के बीच में कौन से नंबर लाई करते हैं? रेशनल नंबर्स। सो रेशनल नंबर्स तो लाई करते ही हैं, बट इरेशनल नंबर्स भी लाई करते हैं। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो p/q की फॉर्म में नहीं होते हैं, जिनको हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या नेचुरल नंबर्स इज रेशनल, नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स? ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर कैसे हैं? क्योंकि जैसे हमने लिया नेचुरल नंबर 1 कैन बी रिटन एज 1/1, 2 कैन बी रिटन एज 2/1, 3 कैन बी रिटन एज 3/1। सो p/q की फॉर्म में हमने लिख दिया, और p और q वो सब क्या है? यहाँ पे इंटीजर्स हैं, और q मीन्स डिनोमिनेटर यहाँ 0 भी नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक होल नंबर भी होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है। होल नंबर में क्या होता है स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सिर्फ 0 का डिफरेंस होता है।
नेचुरल नंबर के कलेक्शन में अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं सो वो कलेक्शन हमारे पास हो जाता है होल नंबर्स। सो 0 कैन बी रिटन एज 0/1 या फिर 0/2, 0/3, इस टाइप से हम लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो 0 भी क्या है हमारे पास एक रेशनल नंबर है। सो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स भी रेशनल नंबर है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स। हमने देख लिया कि नेचुरल नंबर भी को भी हम रेशनल नंबर में इंक्लूड करते हैं, होल नंबर्स को भी इंक्लूड करते हैं। तो इंटीजर्स के लिए हमें क्या चेक करना होता है, क्या नेगेटिव जो हमारे पास नंबर बच गए क्या वो भी रेशियो की फॉर्म में राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे -2 कैन बी रिटन एज -2/1। -10 है, -10 कैन बी रिटन एज -10/1। सो जो जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं उनको भी हम रेशियो की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। सो एवरी set of integer is included in set of rational numbers. So every natural number is a rational number, every whole number is a rational number, every integer is a rational number. Okay students, अब remaining क्या रहे हमारे पास? irrational numbers. क्या ये सभी सेट जिनके बारे में हमने डिस्कस किया क्या वो सभी इरेशनल हैं? बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि इरेशनल में उन नंबर्स को इंक्लूड करना है जो p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बट नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स और इवन रेशनल नंबर्स को तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये सारे जो नंबर्स हैं ये इरेशनल नंबर्स नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स इरेशनल नंबर कहाँ लाई करेंगे? तो स्टूडेंट्स हम हायर क्लासेस में देखेंगे कि जब भी हम कोई छोटे से छोटा इंटरवल, जैसे ये इंटरवल लेते हैं 0 से लेके 1 के बीच में, इस छोटे से छोटे इंटरवल पे भी क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर ये लाइन होती है तो यहाँ पर इस छोटे से छोटे इंटरवल में भी इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं, जिनके बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके स्टूडेंट्स, सो रेशनल और इरेशनल नंबर्स भी इस नंबर लाइन पे ही लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स रेशनल और इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सारे नंबर इस लाइन पे लाई करते हैं। तो रियल नंबर्स कहाँ है स्टूडेंट्स? तो रियल नंबर जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ रियल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो जहाँ पे रेशनल और इरेशनल नंबर्स होंगे इनके कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। तो ये जो नंबर लाइन है एक्चुअली दिस नंबर लाइन इज रियल नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, दिस नंबर लाइन इज एक्सटेंडेड फॉर्म क्या रहेगी? ये नेचुरल नंबर लाइन नहीं है, होल नंबर लाइन नहीं है, इंटीजर लाइन भी नहीं है। दिस नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर लाइन, क्योंकि इस रियल लाइन पे रेशनल, इरेशनल सारे नंबर्स लाई करते हैं और रेशनल में नेचुरल, होल और इंटीजर सारे इंक्लूडेड होते हैं, सारे टाइप के नंबर्स। सो सबसे बड़ा हमारा सेट कौन सा रहेगा? रियल नंबर्स। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होंगी। नेचुरल नंबर के लिए हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट n का यूज़ करते हैं, होल नंबर्स के लिए w, इंटीजर्स के लिए z, रेशनल के लिए q, इरेशनल के लिए i भी यूज़ करते हैं, q कॉम्प्लीमेंट या फिर r-q, और रियल नंबर के लिए कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर r का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। हमें इन क्वेश्चंस के आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू या फॉल्स हैं तो उनके लिए हमें रीजंस भी बताने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, बट होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। तो होल नंबर में 0 तो होता है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता। सो एवरी होल नंबर इज अ नॉट नेचुरल नंबर। लेकिन अगर स्टेटमेंट इस टाइप से हो, इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर रेशनल नंबर होता है? बिल्कुल होता है स्टूडेंट्स। हमने अभी डिस्कस किया इंटीजर्स में क्या होगा हमारा? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स।
सारे नंबर्स के कलेक्शन को हम क्या लेते हैं, इंटीजर्स। और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, हर एक नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स को हम रेशनल नंबर्स की फॉर्म में राइट कर सकते हैं, रेशियो ऑफ टू नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। और आप इस टाइप से भी आंसर दे सकते हैं स्टूडेंट्स, ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर m कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ m अपॉन 1। कोई भी इंटीजर लीजिए, जैसे हमने 10 लिया, 10 कैन बी रिटन एज 10/1। यहाँ पे m लिया है मीन्स ये जर्नल हर एक इंटीजर आ जाएगा इसके लिए। सो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक रेशनल नंबर इंटीजर होता है? तो ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। क्यों हो जाएगी स्टूडेंट्स? क्योंकि देखिए जैसे 2/3 इस टाइप के ये जो नंबर्स होते हैं, दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स बिकॉज दीज कैन बी रिटन एज रेशियो ऑफ टू नंबर्स एंड p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बट ये जो नंबर है दिस इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इंटीजर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, सो हर एक इंटीजर का सेट है वो इंक्लूड होता है रेशनल नंबर में, बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। ओके स्टूडेंट्स, now let's discuss exercise 1.1. First question is 0 a rational number? Can you write it in the form of p by q where p and q are integers and q not equal to 0? तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? क्या हम 0 को p by q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0? तो स्टूडेंट देखिए रेशनल नंबर की यही डेफिनेशन है कि रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। क्या 0 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। Yes, 0 is a rational number. It can be written in the form of p by q and q not equal to 0. क्योंकि 0 को हम कैसे लिख सकते हैं? 0 कैन बी रिटन एज 0/1 या फिर 0/2, 0/3। सो 0 और 1 ये क्या है? इंटीजर्स, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है दैट नॉट इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, सो here denominator not equal to 0, so 0 is a rational number. We can write 0 in the form of a rational ratio of two numbers, so 0 is a rational number. So we can write 0 in the form of ratio of two numbers. But student आपको एक बात का ध्यान रखना है, 0 को हम 0/0 की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्या था, p बाई q की फॉर्म में तो हमें लिखना है, बट q जो डिनोमिनेटर है दैट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो नंबर क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। सो इस टाइप से नहीं लिख सकते, 0 को छोड़कर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3 इस टाइप से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 7 में भी डिस्कस किया था हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। हमने क्लास 6 और 7 में भी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स। जैसे आपको हमने दे दिया कि 2/5 और 7/10 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो, 10 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करो। इसी टाइप से हमें यहाँ करना है, क्या करना है? रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है इंटीजर्स के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है? 6 रेशनल नंबर्स को। वैसे तो स्टूडेंट्स कोई भी इंटरवल होता है 3 to 4 के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल और इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स लाई करते हैं, बट स्टूडेंट उनमें से हमें सिर्फ 6 रेशनल नंबर्स को राइट डाउन करना है। सो इस क्वेश्चन के लिए आप इनफाइनाइटली मैनी आंसर्स दे सकते हैं, बट हम एक आंसर देंगे यहाँ। जैसे देखिए स्टूडेंट्स 3 कैन बी रिटन एज 3/1, सो 3/1 एंड 4 कैन बी रिटन एज 4/1। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे,
क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमें आगे पता चल जाएगा। अगर 10 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 से 10 कट हो जाएगा, 1 बचेगा, किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई विद 10, 3 10 ज़ा 30 डिवाइडेड बाय 10 1 ज़ा 10। सो 3/1 क्या बन गया हमारे पास, 30/10। और 4/1 में भी क्या करेंगे, हम सेम डिनोमिनेटर लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 5 से कर दिया। नो स्टूडेंट, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को भी सेम लेना है। सो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 4 ज़ा 40, 10 1 ज़ा 10। सो नंबर क्या बने हमारे पास, 30/10 और 40/10। सो इनके बीच में हमें क्या करना है, 6 रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना है। सो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर, एक नंबर हमारा क्या बना, 30/40, 30/10, और सेकंड नंबर क्या है, 40/10। तो इसके बीच में हम कौन से नंबर्स को राइट डाउन कर सकते हैं, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10 एंड 40/10। सो ये जो हमारे पास बीच में ये जो नंबर आए हैं, इनमें से हम कोई भी 6 नंबर्स को लिख सकते हैं, वही हमारा आंसर होगा। और इनफाइनाइटली मैनी आंसर आप कैसे दे सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। आप क्या कर सकते हैं, 10 11 12 13 जितने भी नंबर हैं उन सब से हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। 1 लाख से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं दोनों नंबर्स के, 1 करोड़ को कर सकते हैं। इस टाइप से हम हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई there are infinitely many rational numbers and irrational numbers between given two numbers, given two integers. Okay students, सो इनमें से आप कोई भी आंसर दे सकते हैं। आपका इन क्वेश्चंस के, इस क्वेश्चन के लिए आंसर वेरी करेगा, बट सबके आप डिफरेंट डिनोमिनेटर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डिफरेंट होता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 5 and 4/5। इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन को किया इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, 20 से कर सकते हैं, 30 40 100 से कर सकते हैं, एज यू विश, और आपका आंसर को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। आपको ये बताना है कि ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल है स्टूडेंट्स, क्यों है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स तो 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। सो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। और आपको आंसर को कैसे राइट करना है स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आंसर रहेगा ट्रू, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड 0 इज कॉल्ड whole numbers. So the given statement is true. Second question is every integer is a whole number। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होता है? नहीं स्टूडेंट्स, होल नंबर्स इंटीजर्स में इंक्लूड होते हैं। ये इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर हमारा बड़ा सेट होता है और होल नंबर्स उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सो एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर बट एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। सो इसके लिए देखते हैं आंसर फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स। क्योंकि इंटीजर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने नंबर लाइन पे डिस्कस किया कि एवरी इंटीजर इज अ नॉट अ होल नंबर। क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होते। होल नंबर्स तो 0 से स्टार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल है, क्योंकि होल नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स 0 से। सो होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर इंक्लूड होते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि इज एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि होल नंबर्स तो 0 1 2 3 इस टाइप से राइट साइड में जाएंगे, बट जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते हैं। थर्ड स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट्स, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रेशनल नंबर होल नंबर होता है? तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्यों हो जाएगी, क्योंकि होल नंबर तो रेशनल नंबर होता है बट रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, क्योंकि होल नंबर्स कंप्लीट होते हैं। जैसे रेशनल नंबर के लिए 1/2, 1/2 क्या होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। सो थर्ड पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, फॉल्स।
1/2 इज़ अ रेशनल नंबर बट नॉट अ होल नंबर। जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स आप यहाँ पे 1/2 का ही एग्जाम्पल देंगे, आप कोई भी रेशनल नंबर यहाँ ले सकते हैं, 1/2, 2/3, 10/15 इस टाइप से। आप कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि वो जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन।